हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे दिखाया जाएगा बहुत सारे बॉडीगार्ड टॉयज लेके खड़े होते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे एक कार आती है जहाँ एक बॉडीगार्ड डोर ओपन करता है एंड देन वहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकलते हैं और सारे बॉडीगार्ड्स एकदम शॉक्ड होते हैं। ये नन्हे मुन्ने उस बड़ी सी गाड़ी में निकलते हैं जिसका नाम बोबो और मोमो होता है। जहाँ बोबो कहती है, भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, क्या हम लोग बच्चे हैं जो ये टॉयज़ लेके खड़े हैं। जहाँ बोलता है मोमो और बोबो के बीच की बातें कि भूलो मत बहन, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, डैड को ढूंढने आए हैं और हम लोग को अपना मिशन सक्सेस करके जाना है इन एनी हाउ। समझ में आई ना बात। तो बोबो कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई, अब से मैं आगे से ध्यान रखूँगी। मोमो कहता है, ओके चलो लेट्स स्टार्ट गेम। अब हम लोग गेम खेलेंगे मॉम एंड डैड को एक करने की। यहाँ पे दोनों भाई और बहन काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। सीन शिफ्ट होती है, दिखाया जाएगा सीसी को, जहाँ सीसी लेटर पढ़ रही होती है और अपने पास्ट के बारे में सोचती है जो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो लेटर कि आखिर वो लेटर कौन लिखा था। हो ना हो ये वही इंसान है जिससे बोबो और मोमो है। यहाँ पे हमारा हीरो मिस्टर जी को दिखाया जाएगा जो काफ़ी परेशान होता है। उसके पीछे पड़े हुए होते हैं लोग की शादी कर ले उसके फैमिली मेम्बर। तभी यहाँ पे वो जाता है बिजनेस के लिए जहाँ बोबो और मोमो डैडा चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पे मिस्टर जी तो शॉक्ड हो जाते हैं, मेरी तो शादी नहीं हुई थी, इतने नन्हे मुन्ने बच्चे वो भी 4 साल के, ये कैसे पॉसिबल है। उसका असिस्टेंट बोलता है, बॉस मुझे नहीं पता, क्या आपने कुछ गड़बड़ की है। कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है बोबो और मोमो को, सॉरी बेटा, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तुम्हारा डैडा नहीं। दोनों भाई बहन कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनके लिए हम लोग जितना आसान सोच रहे थे उतना आसान नहीं होने वाला है बोबो, हम लोगों को बहुत चालाकी से काम करना होगा। तभी यहाँ पे पास्ट में दिखाया जाएगा जो कि मिस्टर जी जिससे लव करता था वो उसकी मॉम बिल्कुल हेट करती थी सीसी को। वो नहीं चाहती थी कि वो उससे शादी करे और यहाँ पे वो उसको भेज देती है काफ़ी दूर, यानी अपने बेटे के ज़िंदगी से। यहाँ पे मिस्टर जी उसका पीछा भी करता है लेकिन वो गिर जाता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी सीसी की जो वो भाग जाती है और एक बार भी मिस्टर जी से नहीं मिलती है। मिस्टर जी उसके घर आता है, दरवाज़ा बोलता है खोलो, जहाँ उसकी फ्रेंड होती है टिया। टिया बोलती है, मुझे नहीं पता सीसी कहाँ है, मुझे उस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। ये था पास्ट। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ एकदम से शॉक्ड हो जाता है जब उसकी मॉमी आती है, उन बच्चों की मॉमी सीसी, जो कोई और नहीं मिस्टर जी की लवर है जो कि पास्ट में थी। फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी शॉक्ड में देखते हैं। यहाँ पे मिस्टर जी को लगता है कि सीसी ने शादी कर ली, जो कि वो बाहर यूएसए जा चुकी थी, उसी से ये 2 बच्चे हैं। वो एकदम शॉक्ड होती है और इन दोनों का जो पहले अफेयर चल रहा था, जब कि सीसी मना करती है उस टॉपिक पे कोई भी बात ना करे जी को, और वो वहाँ से चली जाती है ये कह के कि वो सब बस पास था। यहाँ सीसी कहती है, बोबो और मोमो तुम वहाँ कैसे पहुँचे। जहाँ कहता है, मामा मुझे पता है कि वो हमारे डैडा हैं, आप मुझसे ये बात नहीं छुपा सकती हैं, इतना दिन आपने छुपा के रखा। लेकिन यहाँ पे सीसी साफ मना कर देती कि वो तुम्हारे डैडा नहीं है, जो भी हैं मैं ही हूँ। यहाँ पे दोनों ये बच्चे काफ़ी समझदार होते हैं और अपनी माँ को इस बारे में परेशान नहीं करते हैं दोबारा उसे डैड बोल के, क्योंकि ये दोनों को अपना ही कुछ काम करना था अपने दिमाग से। यहाँ पे देखने को मिलेगा मिस्टर सी की जो मॉम होती है, उसे जब पता चलता है कि सीसी उसके कंपनी में उसके बेटे के पास, तो वो आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें तो उससे ज़िंदगी से दूर फेंक दिया था ना, फिर से तुम वापस आ गई मेरे बेटे का जीना हराम करने के लिए, मुझे सब याद है। पास्ट में दिखाया जाएगा कि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा सीसी को परेशान करती है, टॉर्चरेट करती है, उसे कहती है कि तुम एक पुअर हो जो मेरे बेटे के कभी काबिल नहीं हो सकती हो, तुम्हें तो मैं उठा के दूर फेंक दूंगी। समझ में आई बात। और जितना हो सके मेरे बेटे से दूर रहना। काफ़ी ज़्यादा उसे परेशान करती थी। यहाँ पे सीसी बेचारी सह सह के रहती थी क्योंकि फ्रेंड सच में वो एक गरीब लड़की थी, उसे एक छत मिला था, सहारा।
वो सब कुछ सह रही होती है, जानबूझ के क्या करे, उसके पास दूसरा ऑप्शन जो ना था। और उसी के मौके का फ़ायदा मिस्टर जी की मॉम बहुत ही अच्छी तरीके से उठा रही होती है। यहाँ पे सीसी से वो हर खुशी छीन लेती है, जो भी उसका था सब कुछ पूरा उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सब याद आता है। यहाँ पे कहती है, अच्छा थी ये तो बच्चे किसके हैं बाहर, तुमने ऐसा क्या किया। जहाँ सीसी कहती है, बस बहुत हुआ, मेरे दोनों बच्चों से दूर रहना और मेरे बच्चों के बारे में कभी भी उल्टा सीधा मत कहना बिना सच्चाई जाने, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं इन दोनों की माँ हूँ। यहाँ पे उसकी मॉम चुप हो जाती है। तभी यहाँ पे आ जाता है जी और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करोगी। यहाँ पे कहती है, देख लिया ना बेटा, तुम्हें शायद यकीन नहीं था, अब तो यकीन हो रहा ना, ये तुम्हारे जाने के बाद कैसा सलूक मेरे साथ करती थी। हमारी पिछली ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा हुआ ये हम की ज़िंदगी से दूर चली गई। वो अपने दोनों बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है और कहती है जी को कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी अनाप शनाप बोलती है, लेकिन मिस्टर जी कहीं ना कहीं अपनी माँ को बातों को इग्नोर करता है और वो सीधा बोलता है, माँ बस बहुत हुआ, अब चुप करें, वो यहाँ नहीं है, वो जा चुकी है। इतना करके वो भी वहाँ से चली जाते हैं। उसके बाद मोमो और बब्बू को दिखाया जाएगा, जहाँ समझ में आता है कि ये जो है लेडी कुछ ना कुछ मामा के साथ की है, लेकिन मामा उसे बता नहीं रही है। यहाँ पे दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं जो काफ़ी भूखे होते हैं, तो यहाँ पे सीसी उन दोनों को खाना देती है और कहती है अपना होमवर्क करके सो जाना। जहाँ मोमो बोबो कहते हैं, डोंट वरी मामा, हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे और प्लीज़ हम लोग जैसे खा रहे हो आप भी खा लो, आप भी तो भूखी हो। यहाँ पे कहती है, ठीक है, मुझे एक मीटिंग में जाना है इंटरव्यू के लिए। वो जाती है जहाँ टिया मिलती है जो उसकी फ्रेंड होती है। यहाँ पे टिया तो सीसी को देख के शॉक्ड हो जाती है कि तुम वापस आ गई। यहाँ पे सीसी कहती है, इसका क्या मतलब है, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वापस आऊँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से सब भूल जाऊंगी। जहाँ टिया कोई और नहीं, सीसी की स्टेप सिस्टर और उसकी स्टेप मॉम मिलकर दोनों मिलके माँ बेटी सीसी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन के उसको काफ़ी इंजॉयमेंट उसका करवाते हैं सारे लोगों के सामने और काफ़ी मजाक उड़ाते। बेचारी सीसी के साथ काफ़ी बुरा उन लोगों ने किया, जबकि सीसी टिया को अपनी सिस्टर और स्टेप मॉम को अपनी मॉम से बढ़कर प्यार करती थी, लेकिन बेचारी को क्या मिला, कुछ भी नहीं, मारपीट के अलावा। यहाँ पे सीसी कहती, तुम तो मेरी सिस्टर, तुम तो मुझे समझो। कहती है, तू जैसी गरीब को मैं अपनी बहन समझूंगी, नेवर, कभी। ये तो पास था। प्रेजेंट में आती है जहाँ सीसी कहती है, मैं सबका बदला लूँगी, ज़रूर लूँगी, जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। यहाँ पे टिया कहती है, चलो देख लेते हैं। जहाँ मोबो और मोमो दोनों डिस्कशन करते हैं कि अब मॉम एंड डैड को एक कैसे किया जाए। मॉम तो बिल्कुल देखना नहीं पसंद करती है डैड को, और डैड को भी गलत फहमी है बहुत सारी। देखा ना मॉम को किस तरीके से वो उस दादी जी के वजह से बोल रहे थे। ये सब बच्चे नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या करना मॉम डैड को मिलाने के लिए। दूसरी जब सीसी काम करती है और जो पार्टनरशिप है वो कोई और नहीं मिस्टर जी होता है, तो जी कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूँगा, तुमने सोचा भी। तभी सीसी कहती है, सोच लो, सारी प्रोजेक्ट मेरे पास है फाइल में, अब वो भी सब कुछ करेक्ट है। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ भी नहीं है। और हाँ, यहाँ पे बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, बस और कुछ नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है सोच लो। कंपनी को बचाना चाहते या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड। आगे जानने के लिए फ्रेंड आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। ये पार्ट यहीं पे एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लॉट्स ऑफ कमेंट करना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर इसके एपिसोड 1 नहीं देखे हैं तो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ देख सकते हो। जैसे कि हमें पता था कि जी मना कर देता है सीसी को कि वो उसके साथ काम नहीं करेगा। अब एपिसोड में जानेंगे कि यहाँ पे वो बच्चे देख रहे होते हैं बोबो और मोमो कि किस तरीके से उसे रिजेक्ट कर दिया गया है उसकी मम्मा को उसके डैड ने। लेकिन ऐसा अगर होगा तो फिर मॉम डैड कभी मिल नहीं पाएंगे।
यहाँ पे दोनों बच्चे कहते हैं हम लोगों को नेक्स्ट प्लान सोचना होगा जिससे कि हमारे मॉम डैड एक हो जाए। यहाँ पे सीसी काफ़ी परेशान थी, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर हो जाता जी के साथ वो प्रोजेक्ट तो शायद अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे दोनों लोग। साथ में होती है टिया। टिया कहती है ओह नो क्या हुआ, जी ने तुम्हारे प्रोजेक्ट को निगलेक्ट कर दिया और हंसने लगती है। कहती है तुम्हारा तो ये होना ही था। तभी यहाँ पे बोबो और मोमो आता है, कहता है हाउ डेयर यू, तुमने मेरी मम्मा को परेशान किया। तभी यहाँ पे टिया उसे पुश करती है और बोबो को गिरा देती है, जहाँ सीसी काफ़ी गुस्सा करती है और जल देती है उसके गाल पर और कहती है दोबारा अगर मेरे बच्चे के सामने नज़र आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये थप्पड़ याद रखना। यहाँ पे टिया कहती है हाउ डेयर यू कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। कहती हाँ ये तो एक ही थप्पड़ था, दोबारा अगर ऐसा कुछ किया तो इससे भी बुरा हश्र कर सकती हूँ मैं, याद रखना अपने बच्चे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और दोनों बच्चे को लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे कहता है बोबो मामा आप तो सुपर हीरोइन निकल गई। तभी ये सारी चीज़ें वो जी को बताता है उसका असिस्टेंट कि भाभी तो कमाल की है, भाभी ने आज ये काम किया और तुम उसका प्रोजेक्ट क्यों नहीं पसंद करे, तुम्हें पता है कितना प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को, शायद तुम दिमाग से काम नहीं कर रहे हो और अपने गुस्से से ज़्यादा काम कर रहे हो, सोचो इस बारे में। अब यहाँ पे जब रात में सोते हैं सीसी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल आता है जी ग्रुप से कि जी को बोलता है सीसी के साथ वो काम करने के लिए रेडी है। सीसी इतनी खुश हो जाती है और वो जाती है दौड़कर, जहाँ देखती है जी खड़ा है और यहाँ पे थोड़ी सी नर्वस भी होती है। यहाँ पे जी जो है सीसी के क्लोज़ आ रहा होता है। ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी और कहती है ये क्या कर रहे हो तुम। कहता क्यों, तुम्हें तो प्रोजेक्ट चाहिए था इन एनी हो, वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा क्या करूँगा, हाँ मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना सा कान में बोलता है। सीसी को थोड़ा जान में जान आता है, चलो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा बोबो और मोमो को कि ममा और डैडा को डेटिंग प्लान कर रहे होते हैं कि उन दोनों को किस तरीके से मिलाया जाए, क्योंकि वो दोनों तो एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। वो दोनों ना बच्चे की बात सुनते हैं ना अपने बड़ों की। यहाँ पे कहती है मोमो कि ठीक है भाई डोंट वरी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। यहाँ पे बोबो मोमो सीसी के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे कहती है मामा तुम्हें पता है मुझे डैडा की कितनी ज़रूरत है, मेरे स्कूल में सारे बच्चे के पास डैडा है, बस मेरे पास नहीं है। अब ये बात सुन के सीसी थोड़ी सैड तो हो जाती है। अब सीसी वन नाइट स्टैंड वाले लड़के के बारे में पता करना चाहती थी। अब वो लेटर जो कि नाइट स्पेंड होने के और वो लेटर किसने छोड़ा था, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। क्या करे कुछ समझ नहीं आता उसको। जहाँ कहती है ठीक है तुम्हें डैडा चाहिए, कोई बात नहीं फ़िलहाल हम लोग एंजॉय करते हैं, उसके बाद डैडा के बारे में सोचेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे जी एक आदमी को अरेस्ट कर, क्योंकि उसने कहा था कि वो जो लड़की थी उसके बारे में वो जानता है, उससे भी एक बेबी है, लेकिन उसने नाम नहीं लिया सीसी का। अब सीसी और जी दोनों काफ़ी परेशान थे, वो जानना चाह रहे थे असली में क्या है। जहाँ जी को ऐसा लगता है कि कहीं सीसी ही तो वो नहीं है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था, और यहाँ पे सीसी को भी वही 5 साल पुराने वाला ख्याल आता है। जब वो लेटर के बारे में बताती है तो जी कहता वो लेटर तो मैंने लिखा था, पर तुम वहाँ कैसे आई। जहाँ सीसी को आना था दूसरे रूम में, लेकिन टिया ने जानबूझ के रूम का नंबर चेंज कर देती है और गलती से वो जी के पास पहुंच जाती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर थी कि यहाँ पे वो दोनों वही थे और वो दोनों का बेबी भी सेम है। ये बात जब टिया को पता चलता है कि ये सच्चाई पता चल गई है तो टिया शतरंज खेलना स्टार्ट करती है, लेकिन वहाँ जी और सीसी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझसे मेरे बच्चे को छीना, ये बहुत बड़ी तुमने गलती की। मैंने सोचा था तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगी, पर नहीं, तुमने मेरे बेटे को दूर रखा। जहाँ वो हंसती है और कहती है 5 साल तक मैंने उससे दूर रखा और तुमने पता भी नहीं किया, हाँ कैसी माँ हो तुम, खुद को माँ कहती है। वो काफ़ी ब्लैकमेल इमोशनल करती है सीसी को। सीसी को ऐसा रियलाइज़ होता है कि सच में वो बहुत बुरी मॉम है और काफ़ी टेंशन में आ जाती है। जहाँ बोबो मोमो ये सब देख के, यानी कि जी भी देख के काफ़ी परेशान होता है। बोबो कहता मामा आप मेरी मामा हो, आप मुझे मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। भले ही हम लोग एक साथ नहीं थे 5 साल से,
आप भी तो नहीं जानती थी कि आपका बेटा कौन है, आपको भी इस बारे में नहीं पता था, जो होना था सो हो गया, उन सबको छोड़ दो मॉम। लेकिन यहाँ पे सीसी काफ़ी ज़्यादा टेंस में आ रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ हिट थी कि वो बहुत बुरी मॉम है, वो एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई और बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रही है। जब ये बात बोबो और मोमो जी को बताता है, तभी यहाँ पे जी उसको हर तरह से कोशिश करता है सीसी को कि खुश रखे, और यहाँ पे पार्टी करता है ताकि वो खुश हो, और कहता है सुनो मेरी बात, पास्ट को भूल जाओ, वो पास्ट था हमारा, क्या फ्यूचर में हम लोगों को करना वो अपना सोचना होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। और मैं आया था उस दिन जिस दिन तुम मुझे छोड़ के जा रही थी, लेकिन टिया ने मुझे कहा था कि तुम कहीं और चली गई हो, तुम मेरा शक्ल नहीं देखना चाहती थी, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं खोजा, क्योंकि उसने मुझे एक झूठा लेटर दिया था जो कि टिया ने खुद लिखा था। ये सारी चीज़ क्लियर होती है। अब ये सब चीज़ तो चलो शॉर्ट आउट हो रही थी, लेकिन जब ये बात जी की मॉम को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी मॉम दो कौड़ी लड़की यानी कि सीसी का नहीं चाहती थी कि उसके बेटे से शादी हो, और 6 साल पहले उसने टिया के साथ मिलके सीसी को दूर किया था। जब सिया की मॉम की तबीयत ख़राब थी तो यहाँ पे जी की मॉम उसको पैसे देती है, जिसके वजह से सीसी मिस्टर जी को छोड़ के जाने का फ़ैसला करती है। उस वक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसके साथ खेल चुकी थी। सीसी कहती है आपने ऐसा क्यों किया, आप बहुत बुरी मॉम है। यहाँ पे कहती है देख रहे हो ना बेटा, ये कभी नहीं सुधरेगी, इसी वजह से तो कौड़ी लड़की से मैंने कहा था कि शादी ना करो, अपने रेपुटेशन वाली लड़की से शादी करो, तो आज ये नौबत नहीं आता। जहाँ जी की दादी दोनों बच्चों के साथ आती और कहती है खबरदार अगर मेरी बहू के पास तुमने दोबारा ऐसी बातें की तो तुम लालची इंसान हो, तुम सिर्फ अमीर 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 करना चाहती हो, इसके पास दिल है जो तुम्हारे पास नहीं है, और सीसी ही मेरे पोते की बहू बनेगी, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। जहाँ मोमो और बोबो भी साइड हो जाते हैं दादी के, अपनी मम्मा के। जी बोलता है माँ इस बार ऐसा गलती मैं नहीं करूँगा, उस बार मैं आपकी बातों पे आ गया, लेकिन इस बार मैं अपनी लव को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी वाइफ है, मेरे बच्चों की माँ है, मैं आपको छोड़ सकता हूँ पर उसे नहीं, अगर आप इसी तरीके से आर्ग्यू करती रही तो। यहाँ पे बहुत कोशिश करता है वो अपनी मॉम को मनाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम भी एक ज़िद थी कि वो सीसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। लास्ट में वही होता है, जी मॉम को छोड़ के हमेशा के लिए बोबो और मोमो अपने बच्चों के साथ फ़ैसला ले लेता है कि वो उसके साथ रहेगा, क्योंकि वो उसकी पूरी फैमिली है, उसकी मॉम फैमिली नहीं है, क्योंकि उसने उसे कभी समझा ही नहीं। उसकी मॉम कहती है तुम इसके वजह से मुझे छोड़ोगे, तो कहता है हाँ मैं छोड़ूंगा, सॉरी मॉम। इतना करके वो वहाँ से अपने बच्चों और वाइफ के साथ चला जाता है। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी खुश थे, जी को भी सब कुछ पता चल जाता है और सीसी को भी सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पे वो अपने बोबो, मोमो और अपनी क्यूट सी वाइफ के साथ मिलके एक हैप्पी फैमिली के तरह रहने लगती है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। नेक्स्ट मूवी जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल।